हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की शॉर्ट से शॉर्ट समरी, ताकि आप शॉर्ट टाइम में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लो। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही देखते हैं। लेसन का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई न्यू प्रोडक्ट बने या फिर अगर ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन अगर चेंज हो जाती है, ठीक है, अगर केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है तो भी हम उसको क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। और इसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल्स के फॉर्म में लिख देते हैं तब हम इसको बोलेंगे इक्वेशन। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन टोटल कितनी तरह के होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन हमारे जो है वो 8 टाइप्स के टोटल। ठीक है, एक एक करके हम समझेंगे कौन कौन से टाइप्स है। सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट हमारा टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है कि कोई चीज, दो चीजें आपस में कंबाइन हो रही है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर हमारे पास दो सब्सटेंसेस है ए और बी, और अगर वो मिलकर एक कंबाइंड सब्सटेंस बन जाते हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं हम एक, हमारे पास मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन गैस थी, दोनों को हमने ऐड करा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। पहले ये दो अलग अलग सब्सटेंसेस थे, अब ये मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बन गया, तो हम इसको बोल देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट नहीं, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन पहले हम करेंगे। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही ऑपोजिट रिएक्शन है। तो इसको भी देखते हैं, इसमें हम क्या करेंगे। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में ऑलरेडी हमारे पास एक ही सब्सटेंस होगा और वो दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में डिवाइड हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि जैसे अगर हमारे पास H2O था यानी वाटर था, ठीक है, और हमने इसको स्प्लिट कर दिया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन की गैस में। ठीक है, तो क्योंकि ये एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, रिएक्ट होकर, तो अब हम इसको बोलेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन ये डिवाइड क्यों हुआ, स्प्लिट क्यों हुआ। स्प्लिट होने के तीन रीजन हो सकते हैं। नहीं तो अगर हमने इसमें हीट पास करी होगी तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन, राइट। अगर हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी होगी तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन। और अगर हमने इसमें सनलाइट जो है के थ्रू इसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन की कंप्लीट किया होगा तो उसको हम बोलेंगे फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, राइट। तो हमारा जो ये वाटर वाला हमने करा था वो इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन का एग्जांपल था। ठीक है, और अगर हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइन हो, राइट, और अगर हम उसमें सनलाइट दिलवाए तो वो सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइन अलग हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसी के साथ हम नेक्स्ट अब रिएक्शन देखते हैं जो कि है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड हमारा रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में ए और बी एक साथ थे और वो सी के साथ जब रिएक्ट करेंगे, क्योंकि सी जो है वो हाईली रिएक्टिव है, तो वो बी के साथ एक अकेला हो जाएगा और वो बी के साथ कंबाइन हो जाएगा, राइट। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बी यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया, राइट। तो इसलिए इसको नाम हमने दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास जिंक था, जिंक के साथ था हमारे पास कॉपर सल्फेट, राइट। अब जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो सल्फेट के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा और कॉपर बेचारा हमारा अकेला हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ZnSO4 और कॉपर हो जाएगा अकेला। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी बड़ा भाई है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो चीजें एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो रही होगी। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है AgNO3 plus NaCl that gives AgCl plus NaNO3। तो अब यहाँ पे होगा क्या, देखो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो Ag के साथ था NO3 और Na के साथ था क्लोरीन, राइट। लेकिन अब इनकी जो है थोड़ी सी अदला बदली हो गई। Ag यानी कि सिल्वर के साथ चला गया क्लोरीन और सोडियम के साथ यानी Na के साथ चला गया NO3। तो इन दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट स्टिल
सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है रिडॉक्स, राइट। अब रिडॉक्स को समझने से पहले हमें दो बातें समझनी पड़ेगी, एक होता है रिडक्शन तो एक होता है ऑक्सीडेशन। इसको भी स्पीड से समझते हैं। ऑक्सीडेशन नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ है, तो इसमें अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन माइनस हो जाए, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, तो हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और रिडक्शन में इसका ऑपोजिट होता है, यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो जाए और ऑक्सीजन माइनस हो जाए, तो उस केस में हम उसको रिडक्शन बोलते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। लेट्स से एक हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। तो अब देखो हुआ क्या, इसका तो ऑक्सीजन इससे चला गया, तो यहां पर हो रहा है रिडक्शन, राइट। और इस H2 के पास कुछ भी नहीं था, अब लेकिन वो उसके पास ऑक्सीजन आ गया है, तो यहां पर हमारा हो गया है ऑक्सीडेशन, क्योंकि दोनों चीजें सेम रिएक्शन में हो रही है। यहाँ पे रिडक्शन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम रिएक्शंस की कैटेगरीज में देखें तो दो और हमारे रिएक्शंस होते हैं, एक है एक्सोथर्मिक और एक है एंडोथर्मिक। ठीक है, थर्मिक का मतलब ही हीट होता है, और एक्सो मतलब एग्जिट कर रही है, और एंडो मतलब एंटर कर रही है। तो सिंपली हम क्या देख सकते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है, प्लस साथ में हीट भी रिलीज होती है। सेम वे एंडोथर्मिक में हम देखते हैं, जब हम ZnCO3 था हमारे पास, जब हमने इसको हीट दी तो हीट देने के बाद जो है रिएक्शन हुआ और ZnO प्लस CO2 जो है वो रिलीज हो गई। तो यहाँ पर हमने हीट दी थी तो ये रिएक्शन हुआ, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज हुई, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद छोटे से दो और टॉपिक है हमारे। एक है हमारा वो है कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या है, अगर किसी भी मेटल जो है, ये पहली बात तो ये एक अनडिजायरेबल प्रोसेस है, चेंज है जो हम नहीं चाहते हमारे मेटल्स में, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोरोजन को हम रोक सके। तो ये एक तो अनडिजायरेबल चेंज है, और जब इस पे अटैक होता है, मेटल पे अटैक होता है, और मेटल पे अटैक कौन कौन करता है, वो मॉइस्चर करता है, हमारी हवा में जो नमी है वो, फिर उसके बाद एयर, फिर उसके बाद एसिड, और फिर उसके बाद बेस। ये सब जब मेटल पे अटैक करते हैं तो एक अनडिजायरेबल चेंज आता है मेटल में, जिसका नाम है कोरोजन। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। अब ये जो रेंसिडिटी है वो क्या चीज है, रेंसिडिटी का मतलब है ये भी एक अनडिजायरेबल चेंज है, और ये कब आता है, ऑयल कंटेनिंग जो फूड्स होते हैं, ऐसे खाना जिसके अंदर ऑयल होता है, उस खाने में थोड़े टाइम बाद उस खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का। ठीक है, और इसी ऑक्सीडेशन की वजह से जो टेस्ट है और स्मेल है, ऑडोर जो होती है, दोनों में चेंज आ जाते हैं। ठीक है, इसको भी प्रिवेंट करने का हमारे पास एक तरीका है, वो प्रिवेंट करने के बड़े सारे वैसे तरीके हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स को हम ऐड कर देते हैं। जितने भी आप पैकेज फूड लेते हो उसके अंदर ये सब चीजें ऐड होती है। फिर उसके बाद हम एयर टाइट कंटेनर में इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये भी एक मेथड है जिससे हम अपने फूड को रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर एक और है जो कि बहुत कॉमन यूज होता है जितने भी पैकेज फूड आते हैं, फ्लशिंग आउट विद नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन से क्यों हम फ्लश आउट कर रहे हैं पैकेट्स को, जो पैकेट में हवा भरी होती है चिप्स के पैकेट में, वो नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो ऑक्सीजन से फिर रिएक्ट नहीं करने देती, जिससे रेंसिडिटी का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। तो विद इन 10 मिनट्स हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये कल काम आएगा अपने एग्जाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।